हमको क्यों ऐसे लग रहा है कि उस दिन का ब्रीफिंग से किसी को समझा ही नहीं लग रहा है कि ये फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे इशू क्या है। बहुत लोग अभी तक समझा ही नहीं या मिसकंसेप्शन में है, मतलब समझ नहीं रहा मतलब ये फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे का इशू क्या है। आज थोड़ा एक दो बात बताना चाहूँगा। फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे का इशू में आप देखिए हम लोग क्या चीज़ को डिमांड किया है, हम लोग क्या चीज़ को बोला है, क्या चीज़ को सोसाइटी को बताया है, पब्लिक को क्या बताया है। हम वही बता रहे हैं कि सेंटर से एक गाइडलाइंस आया था, होम मिनिस्ट्री से, MORTH से, जो भी एजेंसी से, सेंटर का जो ये था एजेंसी से आया था कि अलोंग द मैकमोहन लाइन जो है फ्रंटियर अरुणाचल का रोड बनना है और उसके लिए मैकमोहन लाइन का जो है 20 किलोमीटर विद इन कैचमेंट में उस एरिया आसपास में हाईवे जो बनना है। लेकिन इसी को पब्लिक अभी तक शायद नहीं समझा होगा। जो 20 किलोमीटर अलोंग द मैकमोहन लाइन, अभी ये मैकमोहन लाइन क्या है बहुत लोग को मालूम नहीं है, तो जान लो ये मैकमोहन लाइन वो है एक इमेजिनरी इंटरनेशनल बाउंड्री है। इमेजिनरी मतलब समझता है, इमेजिन क्या है, जिसमें कोई कुत्ती नहीं गा रहा है, जिसमें कोई पेग नहीं डाला है, कोई बाउंड्री कोई वॉल नहीं डाला है। चाइना का ये है, अरुणाचल का ये है, ये इंडिया है, ये चाइना है, इस तरह का एक डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। बट इन पेपर, इन इमेजिनेशन देयर इज ए बाउंड्री, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन, जो कि आज तक डिफाइन हुआ ही नहीं, जो आज तक बनाया नहीं है। तो इस तरह से फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे इशू को सेंट्रल गवर्नमेंट का यही आइडिया था कि ये हाईवे का बहाना में अलोंग द मैकमोहन लाइन 20 किलोमीटर विद इन में ये हाईवे जो बनना है, ताकि इन केस कल को चाइना का साथ कोई अनबन हो, इन केस ऑफ एनी वार एंड बैटल, इन केस ऑफ एनी फाइट विथ चाइना रिगार्डिंग बॉर्डर इश्यूज, एनी इशू, एनी कन्फ्लिक्ट, तो उस समय में क्या है कि ये मैकमोहन लाइन में जो फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे बनाया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो है चाइना को इंटरनेशनल कम्युनिटी में, UNO वगैरह में जो है दुनिया को ये दिखाना है कि यहाँ से इंडिया का बाउंड्री है, क्योंकि इसमें इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, इंडिया का पैसा लगा हुआ है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो इन केस फाइटिंग भी होता है और सीज फायर जब हो जाएगा, तब सीज फायर में क्या होगा कि चाइना को ये रोड से नीचे में नहीं आना है। ये मतलब यही है एक टारगेट, जो एम एंड ऑब्जेक्ट था, जो फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे बनना था। तो सुनने में आया था कि हमारा लेफ्ट साइड में मेरा इशू का चेयरमैन तमची गुंगते बैठा हुआ है, ये NHIDCL में गया है, MORTH में गया है, उसका बाद RO तेजपुर में गया है, वहाँ में जाके उसका बाद में चीफ इंजीनियर PWD हाईवे से मिला, AC से भी मिला है। सारा से इंक्वायरी करने के बाद हम लोग को ये पता चला है कि जब फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे बनना शुरू किया था, उसका जो प्रीलिम मीटिंग था, जो फर्स्ट मीटिंग था, उसमें हमारा MP किरण रिजिजू ने बोला था कि ये जो है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन 20 किलोमीटर अंदर में रोड बनना है, के बताया RO। उस समय में रिजिजू का बात वही था। वो दिन और आज तक रिजिजू ने मुड़ के पीछे कभी नहीं देखा है कि ये फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे कैसे बनना है, कभी पूछताछ भी नहीं किया है। उसका बाद क्या हो गया कि डिपार्टमेंट DPR बनाया, सर्वे कराया, सारा असेसमेंट कराया, उसका बाद में कंपेंसेशन तक आ गया। आज क्या है कि ये हाईवे जो है 20 किलोमीटर का अंदर नहीं बन रहा है ना, ये हाईवे जो है मैकमोहन लाइन से 100 किलोमीटर नीचे में बन रहा है। यहाँ पे मैं पूरा डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, ये जो ग्रीन एरिया है ये 100 किलोमीटर नीचे में बन रहा है। और ये लाल वाला जो रोड है ऑलरेडी फ्रंटियर ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है बना हुआ है। अभी क्या है कि फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे और ट्रांस अरुणाचल हाईवे पैरेलल जा रहा है एक दूसरा से, 20-30 किलोमीटर का रेंज का आसपास में जा रहा है। अभी लोग बोलेगा कि ये जो है विलेज कनेक्शन के लिए ये फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे विलेज कनेक्शन का रोड नहीं है। ये जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को इनडायरेक्टली हम लोग का डिफाइन करने, फिक्स करने का एक गवर्नमेंट से एक अच्छा स्कीम दिया था, गवर्नमेंट से एक अच्छा हम लोग को प्रपोजल हम लोग ने रख दिया था। लेकिन अभी इसमें किसका गलती है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन MP साहब रियली आपको हम रिस्पॉन्सिबल लेता है इस बात के लिए। जैसे उस दिन बोला है, अभी बोल रहा है, ऑब्लिगेशन आपका ऊपर ही लेता है। आप सेंटर में बैठा हुआ है, आप ऊपर में बैठा हुआ है, आप सब कुछ देख रहा है, आप मॉनिटरिंग क्यों नहीं किया है, गाइड क्यों नहीं किया है, कुछ भी क्यों नहीं बोला है। सिर्फ डे 1 में आप बोला है कि 20 किलोमीटर अंदर में मैकमोहन लाइन का 20 किलोमीटर अंदर में रोड बनना है वाला है। उसका बाद से आज तक आप कुछ बोला नहीं। मतलब ये करप्शन में आप साथ में है, मतलब खराब मत पाओ, पॉलिटिक्स का ही बात होगा।
असम में अभी हेमंत बिस्वा शर्मा 52,000 करोड़ का घोटाला कर रहा है, क्या उसका साथ आप कंपटीशन कर रहा है क्या? ये 42,000 करोड़ आप घोटाला कर रहा है क्या? आपको आज वही पूछना पड़ेगा। आप स्टेट का केयर टेकर हो के एक गॉड फादर गाइडिंग स्टेटस में रह के आप कैसे करके इस चीज़ को नज़रअंदाज किया है? 100 किलोमीटर बफर नीचे बनना मतलब क्या है कि आप अरुणाचली लोग समझिए इस बात को। जो भी पहाड़ी इलाका में जो बॉर्डर एरिया बेहतर है, समझो जो बफर जोन है, आप लोग खुद ऊपर में हाईवे को नीचे खींच के खुद बता रहा है कि ऊपर में जो इलाका बफर एरिया जो बहता हुआ है उसमें मतलब चाइनीज कभी भी आके ले जाओ क्या? आप आज आप खुद ही दे रहे हैं क्या चाइनीज को ये जमीन को? और कॉम्पेंसेशन में हम उस दिन भी बोला लगा हुआ है, कॉम्पेंसेशन में कितना है आपका? कुछ 1,000 करोड़। लेकिन जो ये बफर एरिया आप जो है 20 किलोमीटर को छोड़ के नीचे 100 किलोमीटर नीचे जो हाईवे को बना रहा है, ये बनाते हुए जो जगह को छोड़ रहा है वो जगह कम से कम नहीं भी हो तो 20 to 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसका अगर आज कार्बन ट्रेडिंग कार्बन फंडिंग का अगर भी अंदर में वैल्यू लगाया जाए या ऐसे नॉर्मल लैंड एसेट का हिसाब से लगाने से भी लाख करोड़ का वैल्यू का है। और लाख करोड़ का प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे ऊपर में चाइनीज को एनी टाइम अटैक करो, एनी टाइम आके ले जाओ बोल के जो हम लोग रखा हुआ है, वो क्या आज का 1,000 करोड़ का वैल्यू बराबर है क्या? पब्लिक भी आप समझो ना। और बहुत सारा करप मत पाओ, सोशल एक्टिविस्ट जो सोसाइटी जो क्या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग सुमा टीम क्या बोल रहा है? 20 किलोमीटर में जो बन रहा है वो नीचे बन रहा है, अभी भी क्या कंपेंसेशन का आप बात कर रहा है? किस चीज का कंपेंसेशन का बात कर रहा है? पहले आप सही मायने में इफ यू आर रियली ट्रू डिनीजेंस एंड सिटीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अपना होमलैंड के लिए तो सोचना है ना। हम लोग कौन से गलत बात कर रहा है, कौन से गलत डायरेक्शन में यूनियन को हम लोग ले जा रहे हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए? ऐसे स्कीम दोबारा नहीं आएगा। और ये मत सोचो कि सुमा सिर्फ मीडिया में आके बोल के कुछ भी नहीं कर रहा है, देखते रहो। इसके लिए टूथ एंड नेल टू डेप्थ एंड लेंथ जहां भी जाएगा, लेकिन ये फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे को जहां में होना था वहां सुमा पक्का बना के रखेगा। आप देखते रहो, मजाक भी नहीं कर रहा है, सीरियसली बोल रहा है। इसको हाईएस्ट लेवल में लेके जाएगा, चुप बैठने वाला नहीं हम लोग। ऐसे स्कीम दोबारा हम लोग को नहीं मिलेगा। ये हमारा जमीन है, पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ रहा है, अरुणाचल का नहीं है। ये हमारा एरिया है, यहाँ का इकोसिस्टम ज्योग्राफी टोपोग्राफी को हमको रखना है। इंडियन बन के हम बाकी पूरा इंडिया में हम घूमेगा नहीं, ऐसे इंडियन अरुणाचल मेरा इंडिया है, तो अपना एरिया को हम कम नहीं कर सकता है। और पब्लिक भी आप सोचना भी नहीं है कम करने के लिए। चीज़ को समझ जाओ और साथ दो। इस चीज़ को लेके हम लोग और चर्चा करना है और बात करना है। और एमपी साहब आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेमोरेंडम देख लिया तो इरेस्पॉन्सिबल मत बनो। आप जल्दी इसका ऊपर में आप प्लीज़ कुछ कीजिए, नहीं तो करब मत पाओ। आपका ऊपर में हम लोग सारा चीज़ को माल देगा, आपका ऊपर तोप देगा। यू विल बियर द बांड, हम बता रहे हैं। और इसमें देखो अभी दूसरा जो है टेंडर भी हो गया है, कुछ टेंडर निकल गया है, कुछ टेंडर निकल गया है। जैसे यह 3-4 कंपनी का है, नाम नहीं लेगा हम, लेकिन सारा का सारा कंपनी जो है बाहर का ही है, अरुणाचल का नहीं है। -45 में मारा है, -30 में मारा है, -39 में मारा है, -46 में मारा है। अच्छा, जहाँ तक हमको पता है CPWD मैनुअल ही ऑल इंडिया में चलता होगा, इंक्लूडिंग एनी स्टेट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसमें जहाँ तक हम आइडिया है, सबको कॉमन कॉन्ट्रैक्टर को भी मालूम होगा, +- 5 या 10 तक या ऊपर कर सकता है या नीचे कर सकता है, उतना में ही टेंडर होता है। -45, -30, -46 में क्या काम करेगा? एक तो GST तो कटेगा है, उसका बाद में कुछ डिपार्टमेंट का लेबर सेस, एक्स्ट्रा सेस वगैरह जो कट लेगा वो चला जाएगा। काम क्या करेगा? और हमको जहाँ तक याद है SRK कंपनी 2008-9 में अरुणाचल में फर्स्ट टाइम आया था हाईवे बनाने में। होज, पोतिन, पंगिन, होलोंगी, निचिपू, ये सारा रोड को बनाया था, पापुनला। उस समय जहाँ तक हम देखा था 3 करोड़ जैसे पर किलोमीटर जा रहा था। 3 करोड़ पर किलोमीटर, 3 करोड़ पर किलोमीटर में भी उस समय कॉन्ट्रैक्टर को, सब कॉन्ट्रैक्टर लोग को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, काम बहुत तकलीफ हुआ है उस समय जहाँ तक हम देखा है। और उसी समय में नागालैंड में वही सेम किस्म का काम जो है 6 to 9 करोड़ पर किलोमीटर जा रहा था।
अभी यहाँ क्या क्या देखने को आ रहा है, पर किलोमीटर वो भी फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे, एक रॉकी एरिया, एक नया जगह जहां जाना है, 1.8 करोड़, 1.4 करोड़ पर किलोमीटर, 1.6 करोड़, 1.8 करोड़, 1.8, 1.5, इसमें किस तरह का काम होगा पर किलोमीटर में? वो भी फ्रेश लैंड, फ्रेश कटिंग, ऊपर से यहां से और अंदर घुसना पड़ेगा, नेटवर्क भी ठीक ठाक नहीं है, टेरियन ही इतना कतरा है, हिल एरिया, माउंटेन एरिया, वहां में चीज ले जाने का एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे जगह में इस तरह का टेंडर कैसे चलेगा? और अभी सुनने को आ रहा है ये जो बाहर कंपनी लोग टेंडर मार के हमारा अरुणाचली लोग को दिल्ली में बुला रहा है, बोलता है, बुला के कितना 6% सिक्योरिटी बीजी वगैरह मांग रहा है, तुम दे दो बोलकर। हमारा अपना अरुणाचली लोकल से प्लीज अपील है, 50 करोड़ 100 करोड़ हम काम किया, हम सब कॉन्ट्रैक्टर लेके हम जाके वो लोन सोन लेने वाला बाइदो लोग के पास जाके लोन लेके अपना जिंदगी खराब करने के लिए ये सब काम मत करो। एक तो क्वालिटी भी नहीं होगा और जबरदस्ती मत करो। मेरा क्लियरली अपील है, रिक्वेस्ट भी है। ये सब कंपनी, बाहर कंपनी अभी टेंडर मार लिया तो हिम्मत है तो खुद काम करके दिखाओ। इतना कम में टेंडर को मारा ही है तो और उसमें जाके आप लोग खुद वहाँ जाके बीजी सिक्योरिटी देके काम को करेगा और मत करो। बाद में देखो लोकल लोकल हम लोग प्रॉब्लम होगा। यूनियन ये मेहतर को होता है, चुपचाप नहीं बैठेगा। हाँ, जितना भी अरुणाचल का अभी जो हीरो करके कॉन्ट्रैक्टर घूम रहा है ना, दिल्ली जाके ये काम को लेके आएगा और दूसरा को सुनाएगा हम 200-300 करोड़ का काम करा है। हाँ, किसको दिखाएगा? करके सक्सेस हो, हम वही चाहता है। एक बात को सुनना, एक तो ये जो 100 किलोमीटर नीचे जो आया है वो अलाइनमेंट तो पहले मैकमोहन लाइन में क्लियर होना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। उसका बाद टेंडर भी री होना पड़ेगा और टेंडर भी री करना है। इस बार देखो इस चीज़ को क्लियर करना है। जहाँ तक हम याद है 2009 में था शायद, ऑल अरुणाचल में PWD में क्लास कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन क्या बात चल रहा था। हाईवे आ रहा है, उसमें काम करेगा। आज आप खुद बताओ क्लास कॉन्ट्रैक्टर में कितना लोग है जो आज हाईवे में काम कर रहा है, जो PWD हाईवे का क्लास कॉन्ट्रैक्टर बन के अभी काम कर रहा है? हमको नहीं लगता बहुत लोग है, गिनती में भी नहीं होगा। तो ऐसे करके हमारा लड़का को गुमराह करके ये, और आर्टिकल 371H को लेके हम लोग सीरियस है। उसमें क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट सारा रिसोर्स को पकड़ के रखे, वहां से हम लोग को कुछ फंड्स सेंटर जब देना चाहेगा, जैसे देना चाहेगा दे रहा है। वही फंड तो आके स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट का डेवलपमेंट, स्टेट का अदर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग वर्क में तो आ रहा है ना, वही से तो हम लोग का काम चला है। तो उस हिसाब से बोलने से ये 42,000 करोड़ का फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे भी स्टेट में आया है, तो बाहर का वापस आके क्यों लेगा? इसको जैसे भी हो स्टेट का लोकल लोग करना पड़ेगा। टेंडर री करना है और छोटा छोटा पैकेज में कर दो, सबको, सारा अरुणाचल को मिलना पड़ेगा। इस बार टेंडर री होना है 42,000 करोड़ को। हम क्लियरली बोल रहा है और इंटेंशनली हम चाहता है कि मेरा अरुणाचली लोग इसमें टेंडर पार्टिसिपेट करना है। या में बाहर का कोई भी देगा, और बाहर का कोई भी कंपनी है अभी भी स्ट्रेटली सुन लो, आप बेकार में या टेंडर मार के माइनस मार के जीत के आराम से करेगा मत सोचो, बहुत प्रॉब्लम होगा। हम लोग करने नहीं देगा, स्ट्रेटली बोल रहे हैं, हम लोग सुमा करने नहीं देगा। और सुमा मतलब सोसाइटी का आवाज, पब्लिक का आवाज। कोई भी पब्लिक नहीं चाहेगा इस तरह का मजाक को, मोकेरी को कोई नहीं लेगा। तो जैसे भी हो, जो क्लास कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका भी मजाक नहीं होना है, उसका वैल्यू को लाना है। टेंडर री होना है, सर्वे री होना है, DPR री बनना है। और जो सेंटर वादा किया है कि मैकमोहन लाइन का वहां से 20 किलोमीटर। अच्छा, मेरा ये बात को सुन के सेंटर में मेरा ये बात को सुन के ऐसे भी बात निकल सकता है कि ठीक है, अरुणाचल में इतना घोटाला, इतना स्कैम हो ही गया तो पैसा वापस। अगर ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोचता है तो वो भी आप क्लियर कर लीजिए, मजाक मत कीजिए। अरुणाचल जैसे सेंसिटिव स्टेट का साथ आप मजाक नहीं करना है। आप बोला है मैकमोहन लाइन में सामने में रोड को बनाएगा, बना दो। उसके लिए अभी 100 किलोमीटर नीचे में कोई गलत आदमी जो है घुस के जो है इसको जो है अरेंजमेंट को पूरा डिसरप्ट कर दिया है, उसका गाली और उसका असर जो है, नेगेटिविटी जो हम लोग बाकी अरुणाचली को देना नहीं है। तो जैसे भी हो, सेंटर से भी मेरा अपील है, अलाइनमेंट री करो, टेंडर कैंसिल करो, और बाहर का टेंडर बिल्कुल नहीं आएगा।
टेंडर री करो, पैकेज चौथा चौथा बनाओ, हमारा स्टेट पब्लिक को अपना आपको समझने दो। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी मॉनिटरिंग करना है, अच्छा से केयर करना है, जिस तरह से कैसे काम को होना है वो हमारा लड़का लोग को गाइड करना है। थैंक यू। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.